हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज शुरुआत करने जा रहे हैं कक्षा 8 के लिए एक्सरसाइज नंबर 10.1, जो कि हमारे पास एक्सरसाइज है घातांक के नियम। इसके अंदर हमें पढ़ना है घातांक के नियम। तो सबसे पहले तो आपको लिखना है घातांक के नियम। क्या लिखने हैं? घातांक के नियम। हाँ, अब ये देखिए घातांक के नियम क्या होते हैं। घातांक के नियम तो देखिए, सबसे पहला हमारे पास नियम है कि a की घात m इंटू ए की घात एन। ए की घात एन हम बोलते हैं आधार समान है तो घातें क्या होती हैं? जुड़ती है। देखो मेरे पास आधार क्या है? ए, तो घातें क्या होगी? m प्लस एन। अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ए की घात m, इसके अंदर ए को तो क्या बोलेंगे? आधार। ए को क्या बोलेंगे? आधार। और m को क्या बोलेंगे? घात। ए को तो बोलेंगे आधार और m को क्या बोलेंगे? घात। हाँ, आप इच विच आराम बोल सकते हो। हाँ, अब आपको ध्यान रखना, पहला मेरे पास कौन सा नियम है? अगर आधार समान है तो घातें क्या होती हैं? जुड़ेगी। दूसरा नियम क्या कह रहा है? अगर आधार ए समान है, आधार क्या है? ए समान, परंतु घातें मेरे पास क्या है? समान है। घातें क्या है? समान। तो दोनों आधार आपस में क्या होंगे? गुणा। तो ए बी की घात क्या बन जाएगी? m। ए बी की घात m। हाँ, तीसरा मेरे पास फॉर्मूला है, अगर a की घात है 0, a की घात क्या है? 0, तो इसका मान क्या होगा? 1। किसी की भी घात 0 तो उसका आंसर कितना होता है? 1। ये आपको ध्यान रखना। चौथा नियम है हमारे पास, अगर मेरे पास a की घात m है और इसकी भी घात n है, अगर घात पर घात हो तो दोनों घातें आपस में क्या होगी? गुणा। तो दोनों घातें आपस में क्या होगी? गुणा। तो इसको हम लिख सकते हैं a की घात mn। क्या लिख सकते हैं? a की घात mn। हाँ, अगला मेरे पास है नियम कि अगर a की घात माइनस में m है, किसके अंदर है? घात माइनस में। और आपको ध्यान रखना, घात कभी भी किसके अंदर नहीं होती है? माइनस में। तो इसको हम क्या लिखेंगे? a की घात m, यानी इसको बट्टा के अंदर नीचे लेके आ जाएंगे। और मेरे पास अगला नियम, अगला फॉर्मूला क्या है? a बटा b की घात क्या है? m। a बटा b की घात क्या है? m। अब इनमें दोनों को अलग अलग लिख सकता हूँ, a की घात m और बटा b की घात m, ये लिख सकता हूँ। अगला और 7 नंबर फॉर्मूला कौन सा है? 7 नंबर, अगर मेरे पास a की घात m बटा b की घात, a की घात m बटा a की घात क्या मेरे पास? n, यानी आधार तो समान है परंतु किसके अंदर है? भाग में। यानी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, a की घात m भाग a की घात क्या लिख सकता हूँ? n। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? a की घात, पहली घात में से दूसरी घात को हमें क्या करना है? माइनस। पहली घात में से दूसरी घात को क्या करेंगे? माइनस। अब देखिए हमारे पास 10.1 का पहला क्वेश्चन अब सोल्व करने जा रहे हैं। देखिए पहले क्या कह रहा है? 3 की घात माइनस 2। 3 की घात क्या है? माइनस 2। और अभी हमने पहले ही पढ़ा था नियम के अंदर कि भाई घात हमारे किसके अंदर नहीं रहनी चाहिए? माइनस में नहीं रहनी। जन आप कहां लिखा फॉर्मूला? हमारे पास नियम क्या कहता है? अगर a की घात माइनस में m है तो इसको हम कहां पर लिखेंगे? घात को बटा में ले आ जाओ। चलो a की घात कहां लिख दो? a की घात 1 बटा a की घात m। चलो मेरे पास क्या है? 3 की घात माइनस 2, तो मैं क्या लिखूंगा? 1 बटा 3 की घात माइनस 2 को यहाँ पर क्या लिख दूंगा? 3 की घात 2। अब देखो 3 की घात 2 का मतलब ये, अगर 3 को कितनी बार लिखना है? 2 बार। चलो बराबर में 1 बटा 3 इंटू 3। चलो ऊपर तो क्या है? 1, नीचे क्या है? 3 को 3 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 9। ये इसका क्या है? करेक्ट आंसर। हाँ, अब देखिए इसका बी क्या कह रहा है मेरे पास? माइनस 4 की घात क्या है? माइनस में 2। वापिस इसकी घात किसके अंदर आ गई? माइनस में। तो हम क्या लिखेंगे? हमारे पास यही फॉर्मूला लगेगा, अगर घात किसके अंदर आ जाए? माइनस में, तो हम निकाल लेकर ले आना है बट्टा के अंदर। तो इसको क्या लिखेंगे? 1 बटा माइनस 4 की घात कितनी हो जाएगी? 2। यानी माइनस 4 को तो माइनस 4 लिखेंगे, यानी माइनस 4 की कितनी फोटोकॉपी करनी है? 2। यानी माइनस 4 गुणा माइनस का 4। अब ये देखिए 1 बटा माइनस को माइनस से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? प्लस 4 का कितना होता है? 16। यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 बटा 16। 1 बटा 16। अगला मेरे पास क्वेश्चन क्या है? तीसरा इसका पहले का, ये कह रहा है 1 बटा 2 की घात किसके अंदर है? माइनस का 5। अभी देखिए, अब इसके अंदर दो नियम लगेंगे। कौन कौन से नियम लगेंगे इधर बता रहा हूं मैंने अभी बताएगा। a की घात अगर माइनस में है, a की घात माइनस में, इसको कहां पे लिखेंगे? 1 बटा बटा के अंदर लेके आएंगे तो किसकी हो जाएगी? प्लस की। और क्या कह रहा है? a बटा b की घात क्या है? m। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? a की घात भी m बटा b की घात भी
m, ये लिख सकते हैं। पहले फॉर्मूला ये लगाना है, इसके बाद में कौन सा लगाना है, ऊपर वाला। हाँ चलो पहले क्या लिखेंगे इसको, एक की घात भी क्या होगी माइनस का 5 बटा 2 की घात भी क्या होगी माइनस का 5। अभी मैंने बताया था जिसकी घात माइनस में तो ऊपर वाले तो कहाँ आ जाएगा नीचे, यानी हर के अंदर, और हर वाला कहाँ चला जाएगा ऊपर अंश के अंदर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 की घात 5 बटा 1 की घात 5। और आपको ध्यान रखना 1 की घात कितनी भी हो उसका आंसर कितना आया था, हमेशा 1 ही होता है। चलो यहां पर क्या लिखेंगे 2 की घात 5, इसका आंसर क्या जाएगा 2 की घात 5। हाँ आप देखो 2 की घात 5 का मतलब ये करे 2 की कितनी फोटोकॉपी करनी है 5, कितनी फोटोकॉपी करनी है 5। चलो 3 4 5, 2 को 2 से गुणा करें कितना गया 4 को 2 से 8, 8 को 2 से 16, 16 को 2 से, यानी इसका आंसर क्या जाएगा 32। ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट।